जरूरतों और इच्छाओं में अंतर करना बहुत जरूरी है। जरूरतें सीमित होती है जबकि इच्छाएं अनंत। जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, लेकिन इच्छाओं में एक की पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इच्छाएं अनंत होती है। लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है इच्छाओं का अंत नहीं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का मैकेनिक्स ऑफ लाइफ। यह कहानी ऐसी है जो मनुष्य की अंतहीन इच्छाओं को बताती है। कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि एक बार एक सन्यासी एक आदमी घर मेहमान बनकर जाता है। व्यक्ति सन्यासी का आदर सत्कार करता है और जब रात हो जाती है तो दोनों खाना खाने के बाद एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में सन्यासी उस आदमी से पूछता है कि तुम अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हो। वह आदमी बोलता है कि मैं छोटी मोटी खेती करता हूं। सन्यासी बोलता है कि तुम यहाँ छोटी मोटी खेती कर रहे हो, तुम साइबेरिया क्यों नहीं चल जाते? वहां जमीन इतनी सस्ती है कि मानो एक तरह से मुफ्त में मिल जाएगी। तुम यहाँ अपनी जमीन जायदाद बेच करके वहां चले जाओ, वहां पर हजारों एकड़ जमीन तुम्हें सस्ती मिल जाएगी और वहां के लोग भी इतने सीधे साधे हैं कि मानो मुफ्त में तुम्हें जमीन दे देंगे। वो इंसान रात भर सोचता रहा, फिर उसने निर्णय लिया कि वह साइबेरिया चला जाएगा। अगले दिन उसने अपनी जमीन जायदाद को बेच करके पूरा पैसा इकट्ठा करके साइबेरिया की तरफ चला गया। वहां पहुंचा तो पता लगा कि सन्यासी ने जो बात कही थी वह तो सत्य है। उसने वहां से लोगों से पूछा कि मैं यहाँ जमीन खरीदना चाहता हूँ। वहां के लोगों ने बोला कि जितना भी तुम पैसा लेकर आए हो वो हमारे पास रख दो और कल सुबह तुम इस जगह पे आ जाना। अगले दिन वह व्यक्ति नियत जगह पे पहुंचा तो वहां के लोगों ने उसे बोला कि तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है, ये पूरी जमीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें सूरज उगने के साथ ही अपनी यात्रा शुरू करना है और शाम को सूरज डूबने के पहले अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आ जाना है जहां से तुमने यात्रा शुरू की थी। जितनी जमीन तुम यात्रा करके घेर लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर वह आदमी सो न सका। रात भर वह योजनाएं बनाते रहा कि कल मैं कैसे करके ज्यादा से ज्यादा जमीन घेर पाऊं। सुबह होते ही सारे गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूरज जैसे ही उगा उस आदमी ने चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद वह दौड़ने लगा। उसने रास्ते में भूख प्यास से निपटने के लिए सारा इंतजाम अपने साथ करके रखा था और वह दौड़ता चले जा रहा था। उसने सोचा कि 12 बजे तक दौड़ता हूं और 12 बजे के बाद वह वापस आना शुरू करेगा। लेकिन जब 12 बजे तो उसने देखा कि सामने आगे और जो जमीन है वह और ज्यादा उपजाऊ दिखाई दे रही है। तो उसने सोचा कि चलो थोड़ी जमीन और घेर लेता हूं। अभी तक उसने ना खाना खाया था ना पानी पिया था। उसने सोचा कि खाने पीने में क्यों समय व्यर्थ किया जाए और उसने सारा खाना और पानी वहीं पर फेंक दिया और आगे बढ़ गया। आगे बढ़कर जब 2 बजे तक वह और दौड़ता रहा तो उसका लौटने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आगे और भी सुंदर और अधिक उपजाऊ जमीन दिखाई दे रही थी, लेकिन लौटना तो था ही। वह 2 बजे वापस लौटने के लिए मुड़ा, लेकिन अब घबराया, क्योंकि जितनी उसकी शक्ति थी वह तो उसने पहुंचने में लगा दी। सुबह से दौड़ रहा था, पूरी जान से दौड़ रहा था, अब वह थकने लगा। उसे चिंता होने लगी कि अब मैं अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अब सूरज पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर था। वह पूरी ताकत के साथ अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने के लिए दौड़ने लगा, लेकिन धीरे धीरे सूरज भी अपनी गति के साथ डूबने की ओर अग्रसर हुआ। जब वह अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं था, उसने देखा कि लोग चिल्ला रहे हैं कि भागो भागो, सूरज डूबने वाला है, जल्दी करो। सही में बहुत सीधे साधे लोग रहे होंगे, क्योंकि कोई और होता तो सोचता कि यात्रा पूरी ना कर पाए, लेकिन वो उसको प्रोत्साहित कर रहे थे। उस इंसान ने अपनी आखिरी दम लगा दी और वह और तेज भागा। इधर सूरज डूब रहा था और वह भाग रहा था। अंततः वह जमीन पर गिर गया। सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई थी। अब वह अपने शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ाने लगा, लेकिन जैसे ही वह उस जगह के थोड़ा सा करीब पहुंचा, सूरज
डूब गया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। सारे गांव के लोग, जिन्हें सीधे साधे लोग समझ रहा था, वे हंस रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यहाँ तो ऐसे पागलों का आना जाना हर दिन लगा रहता है, यह कोई अपवाद नहीं। यहाँ आज तक ऐसा कोई नहीं आया जो जमीन का मालिक बन सके। हम भी ऐसी ही अंधी दौड़ में दौड़ते रहते हैं और वस्तुएं इकट्ठा करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है और हम वस्तुओं को यहीं छोड़ के चले जाते हैं। इन वस्तुओं में या इन भौतिक चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमेशा निराश होंगे। खुशी ढूंढना है तो अपने अंदर से ढूंढिए। आनंद की अनुभूति हमेशा अंदर से होती है। कहानी का सार यह है कि इच्छाएं अंतहीन होती है, इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। जीवन में आनंद लेना है तो अपनी जरूरतों पर ध्यान दें, जरूरतों के मुताबिक जीवन जीना शुरू करें। तो है मैकेनिक्स ऑफ लाइफ।